हर अपडेट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिविल अस्पताल पठानकोट में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उस समय उड़ती दिखी जब एक साथ सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपना मेडिकल चेकअप कराने पहुंच गए। इस गड़बड़ाई व्यवस्था को देखकर बिल्कुल भी ये एहसास किसी को भी नहीं हो रहा था कि पूरा विश्व कोविड-19 के अधीन है और पूरे विश्व के लिए स्थिति जीवन और मरण की बनी हुई है। नतीजा ये था कि सैकड़ों प्रवासी मजदूर यहाँ वहाँ डोल रहे थे और व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे थे। ये बात गौर करने के काबिल है कि जब से सरकार ने प्रवासी लोगों को उनके घर वापस भेजने की घोषणा की है, तब ही से चारों तरफ एक बवाल सा मचा हुआ है। वो प्रवासी मजदूर जो सैकड़ों की संख्या में पठानकोट आए हुए हैं, यकायक उनको घर की याद सताने लगी और उस पर अनिवार्यता ये है कि जाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप जरूरी है। इस स्थिति ने सारी स्थिति ही बदल कर रख दी है। ऐसे में ये डर सच्चा है कि भीड़ से ना जाने कौन सा ब्लास्ट कब हो जाए और सारा शहर विपदा में घिर जाए। हालांकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब ही से पुलिस द्वारा प्यार से, हमदर्दी से, सख्ती से शक्ति प्रदर्शन करके स्वयं अधिकारियों ने भी एक ही बात कही है कि घर पर रहें, घर से बाहर ना आए। जरूरत पड़ने पर अगर घर से बाहर आने की जरूरत पड़ती है तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखें। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने इन सैकड़ों मजदूरों को एक साथ बुला लिया तो कसूर किसका है? उन प्रवासी मजदूरों का जिनको बुलाया गया है या फिर सिविल अस्पताल प्रबंधन का जिन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को बुलाया है? उस पर भी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोगों को बुलाना था तो फिर टीम वर्क भी ज़्यादा होना चाहिए था। और अगर सिविल अस्पताल पठानकोट के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में ना बुला करके छोटे छोटी टुकड़ियों में बुलाया जाता और जब तक पहली टुकड़ी का चेकअप ना हो जाता दूसरी को ना बुलाया जाता। स्वास्थ्य विभाग एक जिम्मेदार विभाग है। ऐसे में अगर उनके द्वारा ही सहयोग में कमी आती है तो फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता। भैया सभी अपनी अपनी दूरी बना के रखो, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन जरूर करो। आपको बेनती कर रहे हैं बार बार, एक जगह इकट्ठा मत हो, किसी को मत छुओ और दूरी बना के रखो। ये बहुत जरूरी है और जो भी हम कह रहे हैं जहाँ हम वो आपकी सेवा में हाजिर है, आपके लिए ही है, आपके भले के लिए ही बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ज़्यादा किसी ने बताया, बोला बैठे हो लाइन से बैठे हो, लेकिन भीड़ बहुत हो गई थी इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाई आपकी। और मेरे को जाना है एमपी में, जिला भिंडी जाना है और यहाँ पर बस ऐसे ही खाना पीना भी ढंग से नहीं मिल रहा है कुछ। और मेरा काम करते थे, मोमोज का धंधा करते थे। हाँ, अभी वो बंद है इसलिए कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है सर मध्य प्रदेश से एमपी जाना है। हाँ जी, तो इधर काम करते हैं फौजियारी, हाँ गैरेज बनाते हैं जैसे। तो यहाँ क्या हो रहा है? मेडिकल चेक हुआ है। खैर सर वो बोला था, फिर इसलिए फिर अब ये बंदे हैं तो फिर भीड़ भाड़ तो होती है, तो इसलिए सर लगे। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਐਟੀਕੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਨਾ ਸਕੇ। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot.